पुराने समय में एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर खेत बगीचे थे। खेतों के पास चार महिलाएं आपस में बहस कर रही थीं। चारों अपने आप को एक दूसरे से अधिक समझदार बता रही थीं। चारों का कहना था कि उनके बिना जीवन नहीं चल सकता। खेतों की जुताई करके एक किसान गांव की तरफ आ रहा था। उनके पास पहुंचकर उसने महिलाओं से पूछा कि आप लोग क्यों झगड़ा कर रही हो, मुझे बताइए, शायद मैं आप लोगों की सहायता कर सकूं। चारों में से एक महिला बोली कि हमारा झगड़ा बड़ा कठिन है। हम चारों अपने आप को एक दूसरे से अधिक समझदार समझती हैं। फिर वह तीनों से बोली कि क्यों ना हम अपना झगड़ा इसी किसान से निपटवा लें। तीनों मान गई। किसान ने पहली वाली महिला से पूछा कि आप अपने आप को इन तीनों से बड़ा क्यों मानती हो। पहली महिला बोली, मैं भूख हूँ। भूख संसार की सबसे बड़ी ताकत है। भूख मिटाने के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। किसान ने हंसकर कहा कि तुम्हें पता नहीं कि संसार में आधे से अधिक लोग भूखे हैं। भूख मनुष्य की ताकत नहीं, हार है। भूख मिटाने के लिए मेवा मिठाई नहीं चाहिए, वह तो रूखी सूखी खाने से भी दूर हो जाती है। पहली महिला चिढ़कर मुंह फुलाकर बैठ गई। दूसरी महिला ने कहा, मैं प्यास हूँ। भूखा रहकर मनुष्य 10 से 15 दिन जीवित रह सकता है, पर पानी के बिना मनुष्य एक दिन में मर जाता है। प्यास दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। इस पर किसान ने कहा कि इन तालाबों, नहरों, कुओं, बांधों से भी मनुष्य की प्यास कहाँ बुझी है। आज भी लोग वैसे के वैसे प्यासे हैं। पानी में बड़ी ताकत नहीं। दूसरी महिला भी गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गई। तीसरी महिला बोली, मेरा नाम नींद है। मनुष्य भूख और प्यास से तो लड़ सकता है, पर नींद से नहीं। युद्ध में सिपाही भूखा प्यासा तो लड़ सकता है, परंतु नींद के सामने तो वह हार ही जाता है। इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। किसान ने कहा कि तुमने तो कमाल ही कर दिया। मनुष्य को गहरी नींद में सुलाकर तुमने उन पर हजारों सालों से हो रहे जुल्म और अन्याय को भुला दिया। तुम अपने आप को शक्तिशाली मानती हो, पर मैं नहीं मानता। तीसरी भी अपना गुस्सा दिखाती हुई वहाँ से जा बैठी। किसान ने चौथी महिला की तरफ देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। चौथी महिला बोली, मैं आशा हूँ। जब मनुष्य हर जगह से हार जाता है तो मैं ही उसे सहारा देती हूँ और फिर से लड़ने के लिए तैयार करती हूँ। किसान उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा और उत्साह से बोला कि हाँ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आशा के सहारे ही मनुष्य आज जीवित है। वह भूखा नंगा फुटपाथों पर तो पड़ा रह सकता है और जीवित भी रह सकता है, लेकिन केवल आशा के सहारे। इसलिए मेरी समझ में आशा ही सबसे बड़ी है। इतना कहकर किसान ने उस आशा को प्रणाम किया और गांव की ओर चल पड़ा।